Yes, everybody. Circle is one of the most important chapter within conic sections. तो मैंने जैसे आपको बताया सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, ये चारों टॉपिक हमें टिप्स पे होने चाहिए. तो सर्कल से स्टार्ट करते हैं. इजी मोस्ट टॉपिक बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज दी स्कूल एग्जाम्स. तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए इसके अंदर, प्लीज राइट डाउन. इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट P. It is a locus of a point P which moves such that its distance from fixed point, ब्रैकेट में लिख लीजिए सेंटर, is always constant. लोकस हमेशा वर्ड याद रखो, लोकस को पाथ भी बोला जाता है और इक्वेशन भी बोला जाता है. कहते हैं इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट P. ये किसी पॉइंट P का एक पाथ है जो कि किसी एक पॉइंट से क्या है, एग्जैक्टली कांस्टेंट दूरी पे है. और पता है वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? अगर आपको यही क्लास 9th और 8th की डेफिनेशन सर्कल की सुनी हो तब क्या पढ़ी थी? इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर, and the distance between the fixed point and all those infinite points is called radius. तो अभी भी मैंने वो बोला, एक नया मसाला ऐड कर दिया लोकस. सो क्या रहा है, ध्यान से समझना. ये अगर एक सर्कल है, सही है भाई साहब, तो इसके ऊपर ये जो इनफाइनाइट पॉइंट है, ये पाथ है ना सर्कल का, ये फॉलो कर रहे हैं. तो ये सारे जो मैंने येलो डॉट्स लगाए हैं, ये पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. किसको? जो कि ये सारे के सारे पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल दूरी पे है. ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम. तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं बेटा? इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कह रहे हैं. और सेंटर हमेशा डिनोट किससे करते हैं? O के साथ. कोई दिक्कत नहीं. वेरी गुड. तो ये मेरे पास रेडियस आ गया, ये भी रेडियस आ गया, ये भी रेडियस आ गया एंड सो. तो ये P1 लिख दूं, P2 लिख दूं, P3 लिख दूं, P4 लिख दूं, P5 लिख दूं एंड सो ऑन. तो इसका मतलब इस लाइन से कहना क्या चाह रहा था? OP1 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू, तो कोई भी P के पॉइंट्स को मैं वेरिएबल पॉइंट्स का नाम कहता हूं. P जो है वो मेरे वेरिएबल पॉइंट्स हैं. यस और नो बोलो. P चेंज हो रहा है तो ये इट इज अ लोकस. ये एक लोकस है, पाथ है जिसके ऊपर P पॉइंट घूम रहे हैं. कौन घूम रहा है? P पॉइंट, जो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल दूरी पे, कांस्टेंट दूरी पे. क्या ये पॉइंट समझ आया? श्योर. पॉइंट नंबर 2 लिखिए. पॉइंट नंबर 2, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. अब मेरी बात ध्यान से समझना. ये मैंने बना दिया XY एक्सिस, सही है. ये यहां पे कोई सर्कल बना दिया, ठीक है. जो वेरिएबल पॉइंट है ना, वो कभी भी याद रख लो, कभी भी हमेशा X और Y से डिनोट होता है, क्योंकि X एंड Y कीप्स ऑन चेंजिंग. तो मैंने कोई भी पॉइंट यहां पे ले लिया P, इसको लिख दिया X, Y, चलेगा. हम इस चैप्टर में जो सेंटर ऑफ सर्कल है ना, उसको हमेशा लेंगे H कॉमा. क्या लेंगे? H कॉमा. यस, इसमें कोई दिक्कत? तो बताओ O से लेके P तक जो डिस्टेंस है, ये रेडियस है कि नहीं? बोलिए यस और नो. क्या मैं लिख दूं OP इज इक्वल टू R? फॉलो. OP डिस्टेंस R है, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर लिख दूं बेटा? है कोई दिक्कत? OP स्क्वायर, इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है, इसके भी पता है, तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला बन सकता है? तो OP स्क्वायर क्या बनेगा?
x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ, और ये एनसीईआरटी का मेथड है। वहां पे वर्ड कुछ नहीं बोला जाता, वो बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। बट मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा व्हाट आई कॉल इट एज अ जनरल इक्वेशन। क्या ये पॉइंट समझ आया? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब इस इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में तीन चीजें आपको वो दे गया। एक तो इक्वेशन दे गया, एक चीज दे गया सेंटर। सेंटर कौन है सर्कल का? बोलो जी, सेंटर कौन है? एच कॉमा के। और रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? एच कहां से? रेडियस तो आर है यार। इस इक्वेशन में रेडियस क्या है? आर है। क्या ये बात समझ आई? करिए जी। यस एवरीबडी, अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सेंटर ऑफ द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन सेंटर इज गिवन एज, सेंटर दे दिया बेटा इसने 0,2 एंड रेडियस उसने दे दिया मेरे पास 2। अब नोटिस करिए सब लोग, सेंटर अगर 0,2 है तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये लिखा हुआ है मेरे पास h कॉमा के। यस और नो? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी? व्हाट वाज इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू, सही है भाई साहब? इसका मतलब ये कहना है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सही है? और ये आया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये 4 और 4 भी कैंसिल हो गए, तो मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये भी आंसर सही है, बट आई वुड से, क्योंकि अभी मैंने आपको फंडामेंटल इक्वेशन कराई है, मैं आने वाले टाइम में जनरल इक्वेशन भी कराने वाला हूं, और वो इस फॉर्म में होती है। इज दैट क्लियर? करिए नोट। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, सेंटर दे दिया गया माइनस ए माइनस बी और रेडियस दे दिया गया रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पुट करते हैं क्वेश्चन में, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, एच की जगह क्या लिखूं? माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या स्टेप समझ आया सबको? बोलिए, क्या ये सब क्लियर है? तो ये बना मेरे पास x प्लस ए का स्क्वायर y प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट का स्क्वायर खत्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको भी ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yb इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मजे की बात देखो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कट गए, बाकी सब कुछ एक तरफ ले, तो ये बना मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2yb इज इक्वल टू, दैट्स माय आंसर। इज दैट क्लियर?